26 फरवरी 2019 सुबह के करीब 3:30 बजे जब दुनिया सो रही थी तब आसमान में एक ऐसी खामोश हरकत हो रही थी जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। एक तरफ दी इंडियन फाइटर जेट्स और दूसरी तरफ एक ऐसा टारगेट जिसका नाम सुनते ही टेंशन बढ़ जाता है। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये एक मैसेज था, एक वार्निंग थी। आज हम जानेंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक की असली कहानी, अंदर की बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू और कश्मीर रोड पर सीआरपीएफ जवानों का कॉन्वॉय जा रहा था। तभी एक सुइसाइड बॉम्बर अपनी गाड़ी लेकर उनके बीच टकरा जाता है। एक जोर का ब्लास्ट होता है। इस अटैक में 40 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश शॉक में चला जाता है। गुस्सा, डांट और बदले की आवाज हर तरफ सुनाई देने लगती है। इस अटैक की जिम्मेदारी लेता है जैश-ई-मोहम्मद नाम का टेररिस्ट ग्रुप। अब फ्लैट सवाल था, इंडिया क्या करेगा? सिर्फ शब्दों में जवाब या कुछ बड़ा एक्शन? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस बार जवाब सीधा दिया जाएगा, लेकिन सोच समझकर। एक प्लान बनाया गया, एक ऐसा ऑपरेशन जो सीधा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करे। इसका एम क्लियर था, फ्यूचर अटैक्स को रोकना और एक स्ट्रांग मैसेज देना। 25 फरवरी की रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुकी थी। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स रेडी द। जैसे ही वक्त आया, ये जेट्स क्वाइटली टेक ऑफ करते हैं। उनका टारगेट था पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में बालाकोट का एक एरिया। 26 फरवरी सुबह के 3:30 बजे जेट्स लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं। ये एक रिस्की मूव था, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था। सब कुछ सेकंड्स में हो रहा था। फाइटर जेट्स अपने टारगेट पर पहुंचते हैं, प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स रिलीज किए जाते हैं। एक पावरफुल स्ट्राइक और फिर जेट्स वापस मुड़ जाते हैं। ऑपरेशन कुछ हाई मिनट्स में खत्म हो जाता है। सुबह होते ही खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इंडिया अनाउंस करता है कि उसने बालाकोट में एक मेजर टेरर ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये एक सक्सेसफुल स्ट्राइक थी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट्स एलिमिनेट हुए। इंडिया ने इससे नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया, मैटलैब। ये अटैक फ्यूचर डेंजर को रोकने के लिए था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने तुरंत इसका जवाब दिया। उनका कहना था कि इंडिया का क्लेम गलत है। उन्होंने कहा बॉम्ब सिर्फ एक जंगल एरिया में गिरे, कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। लोकल रिपोर्ट्स में भी ये बोला गया कि सिर्फ ट्रीज डैमेज हुए और एक आदमी हल्का इंजर्ड हुआ। फ्लैट दुनिया कंफ्यूज हो गई। एक तरफ इंडिया का क्लेम, दूसरी तरफ पाकिस्तान का वर्जन। कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ग्राउंड पर कुछ क्रेटर्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें क्लियर बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन या कैजुअलिटीज का एविडेंस नहीं मिलता। तो सच क्या था? क्या वहां सच में टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय हुआ था या सिर्फ एक वार्निंग स्ट्राइक थी? इसका एग्जैक्ट जवाब आज तक क्लियर नहीं हो पाया। दोनों कंट्रीज अपने अपने क्लेम्स पर टिकी रही, लेकिन टेंशन यहीं खत्म नहीं हुई। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान रिटेलिएट करता है। दोनों तरफ के फाइटर जेट्स आसमान में आमने सामने ए जाते हैं। एक डेंजरस डॉग फाइट होती है। इसी बीच एक इंडियन पायलट, विंग कमांडर अभिनंदन वार्थमन, पाकिस्तान के एरिया में चला जाता है। उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। पूरा इंडिया उनकी सेफ रिटर्न के लिए दुआ करता है। कुछ दिन बाद पाकिस्तान उन्हें रिलीज कर देता है। इस स्टेप से टेंशन थोड़ी कम होती है, लेकिन सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी थी। दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स हैं। एक छोटी सी गलती एक बड़ा वॉर बन सकती थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक नया मैसेज दिया। इंडिया ने दिखाया कि वो जरूरत पड़ने पर बॉर्डर क्रॉस करके एक्शन ले सकता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स और ग्लोबल प्रेशर का मिक्स था। आज भी लोग पूछते हैं, बालाकोट में सच में क्या हुआ था? कितना डैमेज हुआ? कितने लोग मारे? लेकिन शायद कुछ सवालों के जवाब कभी पब्लिक नहीं होते। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, 26 फरवरी 2019 की रात साउथ एशिया की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसी रात जब खामोशी के बीच आसमान में एक मैसेज लिखा गया था।